वन पंच मैन के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम एक हैमरहेड नाम के बंदे को देखते हैं। वो अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ प्रोटेस्ट कर रहा होता है। वो कहता है हमें काम क्यों करना पड़ता है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। क्या हम बस खाना शेयर नहीं कर सकते? इस दुनिया में बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें वही काम करेंगे जो करना चाहते हैं, और जो काम नहीं करना चाहते हैं उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बाकी लोग मदद कर दिया करेंगे। उसकी इस बकवास पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। अभी उसका एक चेला कहता है कि सर हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। तब वो एक अमीर आदमी का नाम लेते हुए कहता है कि चलो हम उसका घर तोड़ देते हैं, अब ये लोग समझेंगे और हमारी बात सुनेंगे। फिर वो लोग नारेबाजी करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब ये लोग उस अमीर आदमी के घर के सामने पहुँचते हैं तो हैमरहेड इतनी बड़ी बिल्डिंग देख के शॉक्ड रह जाता है और अपने एक चेले से उसे गिराने के लिए कहता है। उसका बंदा अपना स्पेशल सूट यूज करके उसको एक ही बार में गिरा देता है। ये देखकर हैमरहेड बहुत खुश होता है और कहता है कि ये हमारे चुराए हुए कॉम्बैट सूट काफी पावरफुल हैं। तभी उसका एक चेला मैप देखते हुए बताता है कि हमने गलती से गलत घर तोड़ दिया, उसका घर तो और आगे है। हैमरहेड कहता है कि कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है ना, चलो चलते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका बलून पेड़ पे फंस गया होता है और उस बलून को एक आदमी उतार रहा होता है। वो बंदा उस बलून को उतार के उस बच्चे को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम सातामा को सोता हुआ देखते हैं, जो कि अचानक से एक डरावना सपना देख के उड़ जाता है। फिर सातामा टीवी पे न्यूज लगा के ब्रश करने लगता है। न्यूज में हैमरहेड की करतूतें दिखाई जा रही होती हैं। न्यूज एंकर बताती है कि इन लोगों की डिमांड है कि जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान फ्री कर दिया जाए, और बताती है कि ये ग्रुप अपने आप को पैराडाइजर्स बुलाते हैं और इस ग्रुप के सभी मेंबर्स गंजे हैं। तो आपको सलाह है कि किसी भी गंजे व्यक्ति को देखते ही आप उस एरिया को खाली कर दें। साइतामा ये सुनते ही डर जाता है और सोचता है नहीं, उन लोगों की वजह से मुझे भी लोग विलन समझेंगे, और फिर वो अपना सूट पहन के उन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए निकल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे पैराडाइजर्स पुलिस की बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वही साइकिल वाला बंदा आ जाता है और अपनी साइकिल खड़ी करके उनका सामना करने के लिए आगे आ जाता है और कहता है कि मूवमेन राइडर आ गया है, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मूवमेन राइडर हमें बचाने के लिए आ गया है, उसके रहते हुए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पैराडाइजर्स मूवमेन राइडर को पीट के जा चुके होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम उसी मिलियनर को देखते हैं जिसका घर हैमर और उसके लोग गिराने के लिए आ रहे होते हैं। उस मिलियनर का बटलर कहता है कि मास्टर जेनेरो, आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके जवाब में एक मिलियनर कहता है कि नहीं, मेरी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अभी वहाँ पे एक तीसरा बंदा कहता है कि किसी को भागने की जरूरत नहीं है, तुम लोग काफ़ी लकी हो कि मैं अभी भी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हूँ। तभी बटलर कहता है कि तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, तुम क्या कर पाओगे? तभी मिलियनर खुशी से कहता है कि सचमुच क्या तुम कर पाओगे सोनिक? सोनिक अपनी स्पीड दिखाते हुए उनके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस उन लोगों की लाशों को ठिकाने लगाने का इंतजाम करो। फिर हम हैमरहेड और उसके फॉलोअर्स को देखते हैं जो इधर ही आ रहे होते हैं। अचानक से हैमरहेड कहता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि सोनिक उनके सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे जेनेरू ने भेजा है, मेरा एक भी अपोनेंट आज तक जिंदा बच के नहीं गया, तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है, सरेंडर कर दो। हैमरहेड ये सुनते ही अपने बंदों को उस पर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है, लेकिन सोनिक उन सबके सरों को काटते हुए हैमरहेड की तरफ बढ़ने लगता है। हैमरहेड ये देख के डर जाता है और वो जमीन पर जोर से हाथ मार के उस पूरे एरिया को ही तहस नहस कर देता है। सोनिक कहता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, और फिर एक पेड़ पे लटकते हुए कहता है कि तुम तो मुझे देख भी नहीं सकते। हैमर ये सुनते ही उसे स्पॉट कर लेता है और उसकी तरफ एक पत्थर से अटैक करता है। सोनिक वहाँ से हट जाता है और वो पत्थर सीधा सिटी की तरफ आने लगता है। इधर सब साइतामा को देखकर उसे टेररिस्ट समझ रहे होते हैं कि तभी वो पत्थर उस मिलियनर की बिल्डिंग पे जाके गिरता है। साइतामा फौरन ही उसे नोटिस कर लेता है। इधर हैमरहेड सोनिक पे पत्थर बरसाया जा रहा होता है। वो उन सारे पत्थरों को लाइन से बिछा देता है ताकि सोनिक को चारों तरफ से घेर सके। सोनिक पूरी बात समझ जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? अगर तुम्हें पता होगा कि मैं किधर से आऊँगा, बेवकूफ़, फिर तो मैं तुम्हारे सामने से ही अटैक करूँगा। ऐसा कहते ही सोनिक हैमरहेड की तरफ सीधा भागता है कि तभी हैमरहेड एक पेड़ से उस पर अटैक करता है। वो बहुत खुश हो रहा होता है। तभी सोनिक उसके पीछे से उसके सिर पे एक नाइफ मार के उसका खेल ख़त्म कर देता है और फ़ोन पे मिलियनर को बताने लगता है कि उसकी बॉडी उठा ले, उसका काम हो गया। लेकिन तभी वो देखता है कि हैमरहेड की बॉडी तो गायब हो गई है। फिर हम हैमरहेड को भागते हुए देखते हैं। वो मरा नहीं होता है क्योंकि उसका सर ही इतना मोटा है। हैमर भागते भागते एक साइतामा को स्पॉट कर लेता है जो उसे ही ढूंढ रहा होता है। हैमर उसके सामने खड़ा हो जाता है और साइतामा ये देखते ही कहता है कि तो तुम यहाँ हो। फिर सीन चेंज होता है और हम जेनोस को देखते हैं जो कि अपने आर्मर को ठीक करवा रहा होता है, और हम फिर उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने जेनोस की बॉडी को मॉडिफाई किया था। जेनोस उससे साइतामा की तारीफ़ें कर रहा होता है कि कैसे साइतामा ने उसको 2 बार बचाया। ये सुन के साइंटिस्ट कहता है कि मैं समझ गया कि तुम्हारा दोस्त साइतामा काफ़ी ताकतवर है, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए एक ऐसा स्पेशल आर्मर बना रहा हूँ जिसको पहनने के बाद तुम साइतामा से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे, बस उसमें थोड़ा सा ही काम बाकी है। जेनोस ये सुन के हल्का सा शॉक्ड हो जाता है। उधर हैमर साइतामा से कहता है कि क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने आया हो? साइतामा कहता है नहीं, मैं तो बस एक बंदा हूँ जो फ़न के लिए हीरो है और कुछ पर्सनल मैटर की वजह से मैं तुम लोगों की खोपड़ी तोड़ने आया हूँ।
ये सुनते ही हैमर साइतामा के ज़ोर से एक पंच मारता है, लेकिन साइतामा के कोई असर नहीं होता। हैमर ये देख कर डर जाता है और अपने सूट की पूरी पावर अनलॉक कर देता है और अपने हाथों को तेज़ी से घुमा के साइतामा पर अटैक करता है। साइतामा ये देख के सोचता है कि जब मैं छोटा था तब मैं ऐसे बहुत किया करता था। हैमर हेड ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। फिर साइतामा उसके हाथों को रोक लेता है और उसके एक हल्का सा पंच मार देता है, जिससे उसका पूरा सूट टूट जाता है और वो नंगा हो जाता है। हैमर हेड माफ़ी मांगने लगता है। साइतामा कहता है और बुरे काम मत करना, चलो अब भागो यहाँ से। हैमर नंगा पुंगा ही वहाँ से भाग जाता है। साइतामा भी अपने घर जाने लगता है कि तभी वहाँ पे सोनिक आ जाता है। वो पूछता है कि हैमर हेड किधर गया। साइतामा उसे जैसे ही बताता है, सोनिक उस पर अपने नाइफ से अटैक कर देता है। साइतामा उस नाइफ को कैच कर लेता है। तभी अचानक से सोनिक साइतामा पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। साइतामा उसकी स्वॉर्ड हाथ से रोक के ही तोड़ देता है और कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं तो एक हीरो हूँ। सोनिक कहता है तुम्हारे बारे में कभी सुना नहीं। साइतामा काफ़ी उदास हो जाता है। सोनिक कहता है फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुमने मेरे अटैक्स को आसानी से रोक लिया, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। उन मूव्स को सीखने के लिए मैंने बचपन से ट्रेनिंग की, लेकिन तुमने उन्हें ऐसे ही रोक लिया। साइतामा कहता है तो तुम अपने मूव्स मुझ पे आजमाना चाहते हो। फिर सोनिक अपनी स्पीड से साइतामा के चारों तरफ फुदकने लगता है और कहता है क्या तुम मुझे देख भी सकते हो। और सोनिक साइतामा पे अटैक करता है कि साइतामा उसकी तरफ मुंह करके पूछता है कि क्या अब मैं घर जा सकता हूँ। सोनिक ये देख के हैरान हो जाता है और साइतामा को किक करने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उसे भी डॉज करके अपना मुक्का बनाता है और सोनिक अपने अखरोट लेके उसी मुक्के पे गिरता है और फिर तुम समझ ही जाओ। साइतामा कहता है ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो अपना हाथ हटाने ही वाला था कि तुम इतनी तेज थे कि मैं हटा ही नहीं पाया। उधर सोनिक की तो लग जाती है। सोनिक साइतामा से उसका नाम पूछता है और कहता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम हारोगे। साइतामा कहता है ठीक है, आओ तगड़े से ट्रेनिंग करना। फिर सीन चेंज होता है और हम साइतामा को उसके घर पे देखते हैं, जो जेनोस को ये सब बातें बता रहा होता है। तभी जेनोस अपनी ट्रेनिंग की बकवास स्टार्ट कर देता है, तो साइतामा उसे घर जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तो पहले से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। जेनोस पूछता है कि आप जैसे महान इंसान को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साइतामा बताता है कि मैं 3 साल से हीरोगिरी कर रहा हूँ, मैंने कई सारे मॉन्स्टर्स को हराया है और मैंने किसी भी हीरो को इतना करते हुए नहीं सुना, लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं जानता है। तुम्हें नहीं लगता है कि अब तक मेरे फैंस होने चाहिए थे। जेनोस भी सोचता है कि हाँ ये बात तो है, टीवी पे भी मैंने साइतामा के बारे में कोई न्यूज़ नहीं सुनी और टेररिस्ट को हराने का भी क्रेडिट एक वुमेन राइडर नाम के बंदे को मिला। तभी जेनोस को कुछ याद आता है और वो साइतामा से पूछता है कि आपने हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर किया है। फिर हम साइतामा और जेनोस को हीरो एसोसिएशन की वेबसाइट ओपन किए हुए देखते हैं। उस साइट पे लिखा होता है कि आपको हीरो बनने के लिए हमारे किसी भी ब्रांच में एक टेस्ट पास करना होगा। सारे हीरोज हमारे यहाँ रजिस्टर हैं, अगर आप बिना रजिस्टर किए हुए हीरोगिरी कर रहे हैं तो आपके काम को कोई नहीं पहचानेगा। साइतामा ये देख के कहता है कि मुझे पता ही नहीं था। फिर साइतामा जेनोस से पूछता है कि क्या तुम रजिस्टर्ड हो। जेनोस कहता है नहीं। साइतामा कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रजिस्टर करोगे तो मैं तुम्हें अपना ऑफिशियल चेला बना लूँगा। जेनोस मान जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हम हैमर हेड को अपनी जान की भीख मांगते हुए देखते हैं, लेकिन उसे कोई 2 रोबोट मार देते हैं। एक रोबोट कहता है कि हमने उसे सूट चुराने दिया ताकि हम उसकी क्षमता देख सकें। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि हैमर हेड जिंदा होता है और रोते रोते अपने मन में कह रहा होता है कि मम्मी मुझे इतनी मोटी खोपड़ी देने के लिए शुक्रिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक जॉब पाके ही रहूँगा। फिर हम साइतामा को एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए देखते हैं और एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।